हेलो प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डीपीपी 3 को मतलब सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या क्या आंसर जाता है। डीपीपी 3 जो कि आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन का जो डीपीपी 3 दिया गया था वो उसका सॉल्यूशन है। तो देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे हैं जो कि नीट में भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक्स के लिए भी हैं, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि आप चैप्टर पे अपना ग्रिप बना पाएं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एल्यूरॉन सेल। क्या है बच्चे लोगों, कौन सेल की बात कर रहा है ये? एल्यूरॉन सेल की बात, एक खास बात की एल्यूरॉन सेल की बात कर रहा है। ऑफ अ प्लांट सेल विथ 42 क्रोमोसोम इन द रूट टिप्स ऑफ सेल। देखिए, सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेल की प्लॉइडी क्या होती है। देखिए, ये जो आपका रूट टिप है ना, यहाँ पे सेल होता है 2n। कैसा होता है बच्चे लोगों? 2n। और 2n का वैल्यू कितना दे रखा है उसने? 42। कितना नंबर दे रखा है चलो? 42। अगर इसने 2 1 का नंबर वैल्यू दे रखा है 42, तो क्या हम इसका n का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से? अगर n का वैल्यू ले हम तो 42/2 तो 21। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया अपने पास? 21। क्यों किया ऐसा, सुनिए पहले। उसने कहा 42 क्रोमोसोम इन इट्स रूट टिप सेल। वो भी प्लांट की जो बॉडी होती है उसकी सेल डिप्लॉयड होती है। मैं डिप्लॉयड बोले तो 2n, और उसका वैल्यू कितना दे रखा है उसने? 42। ठीक है, तो जब हमने 42 करके n का वैल्यू निकाला तो हमें n का वैल्यू मिला 21। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए जो आपका एल्यूरॉन लेयर है उसकी प्लॉइडी होती है 3n। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस बात को कि जो एल्यूरॉन सेल होता है या लेयर होता है इसकी प्लॉइडी कितनी होती है अपने पास? 3n। अगर 3n है तो 3 को 3 रहने देते हैं, n का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है? 21। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 63। कौन सा ऑप्शन है देखें तो? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 22, सॉरी 12। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी नंबर। देखिए समझिए एक बार फिर से, क्या कहना चाहा मैंने कि जो एल्यूरल सेल है उसकी प्लॉइडी कैसी होती है आपके पास? 3n। जब प्लॉइडी अगर 3n पता है तो इस सवाल में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है वो रूट टिप में 42 है तो n का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया 21, और ये 3n है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 63। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल सुनते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स। अगर आपके पास सिंगल एक सेल है, इसको 128 सेल बनाना है तो कितनी बार इस सेल को डिवाइड करना पड़ेगा? जैसा कि आप जानते हैं कौन सा डिवीजन बोल रहा है, ये माइटोटिक डिवीजन बोल रहा है। और माइटोटिक डिवीजन की खास बात क्या होती है कि एक सेल से कितना सेल बनता है बच्चे लोगों? पहले एक सेल से दो सेल बनता है। तो एक बार डिवीजन किया 2 बन गया, 2 बार डिवीजन किया 4 बन गया, 3 बार डिवीजन किया 8 बन गया, फिर 16 बन गया, फिर 16 का 32 बन गया, 32 के बाद 64 बन गया, 64 के बाद कितना बन गया बच्चे लोगों? 128। और कितनी बार डिवीजन करना पड़ा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। कितनी बार डिवीजन करना पड़ जाएगा बच्चे लोगों को? 7 टाइम्स। अगर एक सेल से 128 सेल का फॉर्मेशन करना है हमें, तो इस सेल को 7 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन मियोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइडेड ड्यूरिंग। इन मियोसिस में सेंट्रोमियर डिवाइड कहाँ करता है? तो स्टार लगा के लिखा गया पॉइंट है, ये एनाफेज 2 में क्या हो जाएगा आपका? सेल डिवाइड हो जाएगा। और एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रेट हो जाता है या सेपरेट हो जाता है, समझ लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन अ यूकेरियोटिक सेल। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनता है बच्चे लोगों? आपको पता होगा एस फेज में बनता है। कहाँ बनता है ये? एस फेज में। देख लो, ड्यूरिंग एस फेज में बनना है भाई, खत्म किस्सा कहानी। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस के अलावा भी इनके पास क्या पाए जाएंगे? डीएनए पाए जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज।
बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। मेटाफेज क्लास में ही बताया गया है कि आपको जो मेटाफेज स्टेज है यहाँ पे आप क्रोमोसोम के शेप और साइज की अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, तो मेटाफेज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस बच्चे लोगों? करेक्ट सीक्वेंस। कि सीक्वेंस कौन सा सही होगा। देखो प्रोटीन सिंथेसिस इंटरफेज में होता है। कहाँ पे होता है बच्चे लोगों? ये प्रोटीन सिंथेसिस इंटरफेज में हो जाएगा, इंटरफेज में होगा, खत्म किस्सा कहानी। और क्रोमोसोम कंडेंसेशन कहाँ पे होता है? ये एम फेज के प्रोफेज में होता है, प्रोफेज में होगा ये, ठीक है। अब डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल मतलब इंटरफेज के कौन सा फेज में? एस फेज में होगा बाबू। इंटरफेज के किस फेज में होगा? एस फेज में होगा, ठीक है। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, ये भी कहाँ चला जाता है? आपका प्रोफेज चला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें कैसे पता करना है कि पहले क्या होगा। पहले आपके पास मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, नहीं पहले सी। तो अगर हम इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, सी बी। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, प्रोटीन का फिर सिंथेसिस होना है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन, फिर टुवर्ड द मोल्स पूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सुनिए। बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी। फिर वही वाला माइटोसिस पूछ रहा है बच्चे लोगों, मियोसिस नहीं पूछ रहा है, ठीक है। माइटोसिस पूछ रहा है तो बेस्ट स्टडी के लिए आपके पास रूट टिप्स होता है, शायद रूट टिप्स आपके पास बेस्ट स्टडी के लिए चीजें हैं। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए 9 नंबर। आ बाइवैलेंट कंसिस्ट ऑफ। देखिए बाइवैलेंट का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बता रखा है आपको, पहले डीपीपी जो सॉल्व करवाया था वहां पर भी बताया था। वैलेंट का मतलब होता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। बाई का मतलब दो, तो यहाँ कितना सेंट्रोमियर हो जाएगा? 2 सेंट्रोमियर। अब 2 सेंट्रोमियर कहने का मतलब क्या बच्चों? मतलब एक सेंट्रोमियर ये हुआ तो दूसरा सेंट्रोमियर आपके पास ये वाला हो गया, किसका? खत्म। और ये आपके पास इस तरह से सेंट्रोमियर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम कहें कि ये देखो, अगर मैंने बाइवैलेंट कहा, इसको बाइवैलेंट कहा तो मतलब क्या हो गया? एक सेंट्रोमियर तो ये हो गया, दूसरा सेंट्रोमियर ये हो गया, और क्रोमेटिड कितना हो गया? 1 2 3 और 4, मतलब टोटल 4 क्रोमेटिड हो गया। तो 2 सेंट्रोमियर हो जाएगा इसमें और 4 क्रोमेटिड हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? देखिए आंसर नंबर सी क्यों हुआ? क्यों? बाई तो बोल दिया भाई, बाई बोल दिया, बाइवैलेंट में 2 सेंट्रोमियर हो जाएगा, तो इसको बनाने की भी जरूरत नहीं थी। बाई का मतलब हो गया 2 सेंट्रोमियर, और टेट्राड कंडीशन को मतलब 4 क्रोमेटिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉम्बिनेज जीन। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये तो सेल साइकिल में ही पढ़ाया गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस का लॉन्गेस्ट क्या है? मियोसिस में सबसे जो लंबा होता है वो होता है प्रोफेज फर्स्ट। कौन सा फर्स्ट बच्चे लोगों? प्रोफेज फर्स्ट। ढूंढो प्रोफेज फर्स्ट और मारो टिक, ठीक है। प्रोफेज फेज द लॉन्गेस्ट फेज या सब फेज ऑफ द मियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा सेल साइकिल में? तो वो एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, खत्म किस्सा कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रियोमियर इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्रोमोसोम। अभी मैंने बताया कि मान लो अगर आपके पास कोई क्रोमोसोम है, अगर ये क्रोमोसोम है तो मान लो ये क्रोमेटिड है, ये आपके व्हाइट में जो है क्रोमेटिड, 1 क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड, कुछ तरह से क्रोमेटिड। और जो येलो कलर का देख रहे हो तुम, येलो येलो टट्टी पहलो, ये वाला जो है ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? और सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर किससे जुड़ा होता है? क्रोमोसोम से जुड़ा होता है। किस्सा कहानी खत्म खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन इज रेफर्स टू एंडोमाइटोसिस। अगर मान लो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो जाए पर न्यूक्लियर डिवीजन ना हो तो क्या कहलाएगा? वो एंडोमाइटोसिस कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। आपको ये पता होना चाहिए कि एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम डुप्लीकेशन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, ठीक है। क्रोमोसोम का एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। कौन? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेट, पहला ही आंसर है तो पहला मार देंगे आंसर, चलेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स अकर्स ड्यूरिंग। सेग्रीगेशन बोले तो वही सेपरेट कहाँ पे होगा? सेग्रीगेशन
अभी मैंने बताया सेग्रीगेशन कहाँ पे होना है आपको, एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है। मियोसिस हैज द इवेंचुअली सिग्निफिकेंस बिटवीन रिजल्ट ऑफ, देखो मियोसिस का मतलब क्या है ना, हैज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बिकॉज इट रिजल्ट ऑफ 4 डाउटर सेल, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाउटर सेल्स, ठीक है। यहाँ सिमिलर लिखा है तो इसलिए नहीं होगा, 4 डाउटर सेल बनेगा, पर वो सेल कैसे होंगे आपके पास, डिफरेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, मियोसिस अकर्स इन इज द फॉलोइंग, कहाँ पे मियोसिस होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मियोसिस कहाँ पे होगा। सुनिए पहले, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। देखिए क्वेश्चन अगर मान लेते हैं ये डिप्लॉयड सेल है आपका, तो मियोसिस डिप्लॉयड सेल में ही मेनली होना चाहिए, क्योंकि मियोसिस में क्या करना है, इसको अपना क्रोमोसोम नंबर को कम कर देना है। देखिए मियोसिस में क्या होगा बच्चे लोगों, क्रोमोसोम नंबर कम हो जाएगा, तो क्रोमोसोम नंबर कम करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेल को कैसा लेना होगा, डिप्लॉयड। तो ज्यादातर आमतौर पे क्या होगा कि मियोसिस कहाँ पे होना है, सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। और कभी कभी हुआ तो हैप्लॉइड में हो जाए तो हो जाए, पर होगा नहीं। लेकिन माइटोसिस जो है ना, माइटोसिस आपका हैप्लॉइड में भी हो सकता है तो डिप्लॉयड सेल में भी हो सकता है, हैप्लॉइड में भी होगा तो डिप्लॉयड में भी होगा। देखो माइटोसिस के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हैप्लॉइड में भी हो सकता है तो डिप्लॉयड में भी हो सकता है, पर मियोसिस आपका ज्यादातर क्या होना है कि मियोसिस जनरली कितना होना चाहिए आपको, डिप्लॉयड सेल में होना चाहिए। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है, मोस्टली डिप्लॉयड सेल बट ओकेजनली हैप्लॉइड सेल, ठीक है चलेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, मोस्टली हैप्लॉइड सेल, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, हैप्लॉइड सेल बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द सेल साइकिल, कौन इनकरेक्ट है सेल साइकिल के लिए। तो पहला है इनकरेक्ट ढूंढना है, ऑल इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ठीक है देखते हैं। मैक्सिमम सेल ग्रो अकर्स इन द एम फेज, ना 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 यही तो गलत है बाबू, यहाँ सेल ग्रो नहीं होता, यहाँ पे सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, तो गलत तो यही है। और इनकरेक्ट ही पूछा था, तो इनकरेक्ट तो अपने पास यही आ गया। डीएनए सिंथेसिस अगर ओनली डीएनए वन स्पेसिफिक, ठीक है, एस फेज में होता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अगर इन एस फेज, ठीक है, ये सब आगे सब ठीक है। आपका बी नंबर क्या है आपके पास, गलत है, तो ये वाला टिक मार देंगे, बी नंबर खत्म हो सका। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 20 जो क्वेश्चन थे डीपीपी में उनके सॉल्यूशन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप आके एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।